हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई भर्ती जो कि जूनियर बेसिक टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं। लगभग 250 वैकेंसीज़ है जो कि चंडीगढ़ में आपकी लोकेशन रहने वाली है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का जो अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आया है, यानी कि जो वर्डिक्ट आया है, उसका इस जेबीटी की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है इसका नोटिफिकेशन जून में ही आ गया था। और जून में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसमें एलिजिबिलिटी में एक बीएड एलिजिबिलिटी भी रखा गया था प्राइमरी टीचर के लिए। अभी तक एक नया नोटिफिकेशन तो आया नहीं इससे रिलेटेड कोई, कि जिसमें एलिजिबिलिटी को बीएड से हटाकर सिर्फ डीएलएड किया गया हो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो इन्होंने अभी तक एज इट इज़ वही रखा है, कोई चेंज नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक दिया है। हालांकि 11 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था, जो वर्डिक्ट था बीएड वर्सेस बीटीसी केस का, जजमेंट भी के कॉपी आ गई है। लेकिन चंडीगढ़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉब की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन कब से अप्लाई कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 10 तारीख से, ये कह रहे हैं लिंक ओपन हो गया है, पर 11 से हुआ था शायद लिंक ओपन। एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन रहेगी 31 अगस्त। तो 31 अगस्त के बाद यहाँ पे 4 सितंबर तक का टाइम आपके पास दिया गया है। जो जो व्यक्ति 31 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेता है, बस फीस नहीं पे कर पाता किसी भी वजह से, तो वो 4 सितंबर तक फ़ी पेमेंट कर सकता है। लेकिन 4 सितंबर के बाद फीस नहीं ली जाएगी और 31 अगस्त के बाद फॉर्म कोई नया नहीं भरा जाएगा, ना ही जिसका इनकम्प्लीट रह गया है ना वो कंप्लीट कर पाएगा। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है प्राइमरी टीचर्स के लिए, काफ़ी अच्छा पे स्केल है, वही जो दिल्ली में मिलता है या केंद्र विद्यालय में मिलता है, एज इट इज़ आपको पे स्केल मिल रहा है, 4200 ग्रेड पे मिल रहा है, लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। तो लगभग वही आपके आज के अराउंड से हम देखें तो 65 से 70 हज़ार रुपये की सैलरी आपकी बनेगी। तो इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है, मैं आपको उस पर ही दिखाता हूँ जो इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जून में। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जेबीटी भर्ती के लिए जारी किया गया था 30 जून को। हालांकि इसमें जो डेट है, एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट जो है वो जा चुकी है, पर अभी नई डेट जो है जारी करी है। बाकी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नया जारी नहीं किया गया है। तो नोटिफिकेशन इसी को माना जाएगा, बस किसी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से जो थी वो जो एप्लीकेशंस की जो डेट थी उसको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त इनकी कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, टोटल जनरल की 149, ओबीसी 56, एससी 59, ईडब्ल्यूएस 29, टोटल 293, यानी कि लगभग 300 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और अगर इसमें अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है वही यहाँ पे रिजर्वेशन आपका रहेगा। एंड इसमें पे स्केल आपका ये देख सकते हैं 93, 34, 800 प्लस ग्रेड पे 4200 है आपका, तो वही लेवल 6 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये है इस वैकेंसीज़ का सबसे बड़ा पेज, जिस पे ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस वैकेंसीज़ पे भी, अगर इसमें अभी क्लियर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है जेबीटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे फिर दोबारा से कोई ना कोई केस की वजह से ये भर्ती जो है रुक सकती है या वेटिंग में जा सकती है। अब देखिए क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहले तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास प्लस डीएलएड, यानी आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन प्लस सीटेट चाहिए। तो सीटेट पेपर 1, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो इनके एज़ पर जो ओल्ड इनका रूल था कि डीएलएड आपके पास है या ईटी आपके पास है, वही जो जूनियर टीचर वाला होता है क्लास 1 to 5 के लिए, वो कोर्स आपने कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट भी होना चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ 12th पास नहीं, यहाँ पे आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है। लेकिन अब जो थर्ड पार्ट देखेंगे नीचे, सेकंड पार्ट सॉरी, इसमें लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर और करके ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला जो पेज है ये इस भर्ती पर प्रॉब्लम कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट्स जो प्राइमरी में अप्लाई कर सकते थे उस एनसीटीई के 2018 के नोटिफिकेशन के बेस पर उसको अमान्य घोषित कर दिया है। अब ये जो है इन्होंने किस बेसिस पे, ये तो पहले ओल्ड नोटिफिकेशन है, जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये जो डिक्लेयर नहीं किया था उसने,
तो अब ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, तो इसमें ना ही कुछ ऐसा क्लोज दे रखा है कि केस जो चल रहा है उसका डिसीजन जो रहेगा उसके बेस पे उनको एप्लीकेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे, जैसा कि केंद्र विद्यालय ने किया था या एमपी भर्ती जो हो रही है उसमें भी किया था। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि क्या बीएड वाले लोग अप्लाई करें या नहीं करें। तो मेरे हिसाब से आप लोग को करना चाहिए। देखिए, रिटर्न में जो आपके पास प्रूफ है आप लोग इसको अप्लाई करिए। हो सकता है कल को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाने के बाद, लास्ट डेट जाने के बाद और पेपर लेने के बाद ये कोई केस कर दे, और केस करने के बाद आपके खिलाफ जाए, यानी कि बीएड कैंडिडेट्स के खिलाफ जाए कि भाई आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उस रूल का मतलब जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त को वर्डिक्ट दिया गया, जो जजमेंट दिया गया, उसके बेस पे आपको इस भर्ती से हटाने की बात करें। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन के बेस पर कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया हमसे तो ये मांगा है ना, हम लोग का काम थोड़ी है कि हम लोग जजमेंट पढ़े या कोर्ट न्यूज़ पढ़े या इधर की चीज़ें पढ़े। हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं और नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पढ़ के हम अपना एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हमसे हुई है तो आप हमारी गलती बताइए। तो आपके पास ये एज अ प्रूफ है, तो आप लोग इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जेबीटी ने मतलब सॉरी चंडीगढ़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करा तो वो भी चाहता है कि बीएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सके, वरना चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी तो ये बात पता चल गई होगी ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अप्लाई करिए जब तक कि कोई अगर जेबीटी सॉरी चंडीगढ़ के द्वारा ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता कि आप लोग एप्लीकेबल नहीं हैं या आपके हम फीस वापस कर देंगे। अभी बाद की बात, लास्ट डेट जाने के बाद की बात फिर अलग है, पेपर ले लिया उसके बाद अगर ऐसे करते हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो फिर भी अगर देखो मना करते हैं तो भी आप लोग केस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो आपका हक है। अगर आपके साथ आपको लगता है अन्याय हो रहा है तो आप लोग के लिए कोर्ट है और आप लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये ही यहाँ पे एक पेंच ऐसा फंसा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया, ये सिर्फ इस भर्ती के साथ नहीं, देखो ये तो एक नई भर्ती है जिसके अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। इसमें अभी से कुछ सुधार करना है तो जेबीटी के लिए जो ये भर्ती हो रही है उसके लिए किया जा सकता है चंडीगढ़ के द्वारा। लेकिन अगर नहीं किया जा रहा है तो वो भी मंशा ये रखते हैं कि भाई उनके वहाँ भी बीएड कैंडिडेट अप्लाई करें, या उनका अपना कोई रूल है, मतलब इस सर्विस के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो भर्ती करवा रहे हैं, तो वो स्टैंड लेंगे उस पर, आगे कोर्ट केस के लिए वो तैयार रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि बीपीएससी में बिहार जो शिक्षक भर्ती चल रही है, वहाँ पे भी किसी प्रकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई थी कि कोर्ट केस के फैसले के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि बीएड वाले एप्लीकेबल है नहीं, आप लोग अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने मना किया तो हम आपको कैंसिल कर देंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था, केवीएस वालों ने कहा था। केंद्र विद्यालय जो पीआरटी भर्ती हुई थी उनमें लिखा हुआ था एक क्लोज कि भाई आप लोग अप्लीकेबल है अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर चल रहा है, केस चल रहा है इस पे बीएड वर्सेस बीटीसी पे, इसके डिसीजन के बेसिस पे या कोई भी कोर्ट केस होता है उसके बेसिस पे हम लोग आपको एप्लीकेबल मानेंगे। इसलिए इनका रिजल्ट भी अभी अवेटिंग में, और उस पर क्या हो सकता है अभी वो सब के बारे में भी हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से एमपी में भी एक ऐसा ही क्लोज जब निकाला गया था जब भर्ती की गई थी प्राइमरी टीचर्स की, कि बीएड जो कैंडिडेट्स हैं अभी भर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के कोर्ट केसेस के फैसले के बाद ही आप लोगों को एप्लीकेबल माना जाएगा। तो वो भी अभी इस पे डिसीजन लेगा कि अपना स्टैंड क्या है उसका। केवीएस ने भी अभी तक, देखिए केवीएस के जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो खाली रिजल्ट डायरेक्टली नहीं निकाल देगा, वो पहले एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करेगा जहाँ तक है क्लैरिफिकेशन देगा उन कैंडिडेट्स को जो बीएड कैंडिडेट है, कि आपको हम अगर हटाएगा तो ज़रूर क्लैरिफिकेशन देगा कि भाई आप लोग इस भर्ती से हटाए जाते हैं इस कोर्ट केस के जो वर्डिक्ट के बेसिस पे, ठीक है। और अगर अभी वो उस चीज़ को नहीं मान रहा है केंद्र विद्यालय, तो फिर आप लोगों को, क्योंकि उस कोर्ट केसेस में ऐसा कोई क्लियर किसी को डायरेक्शन नहीं दिया गया है केवीएस को या किसी स्टेट कमीशंस को कि आप लोग इस भर्ती जो भी आपके यहाँ भर्ती चल रही है उस पर इस जजमेंट को आप अप्लाई करिए। अब वो डिपेंड करता है सब जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है या अलग अलग स्टेट है उनके कमीशन है, वो इस जो जजमेंट को किस तरीके से लेते हैं।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेबीटी भर्ती के लिए। तो सबसे बड़ी बात, लास्ट आपको मैंने डेट बता दी है कि कब से कब तक अप्लाई करना है। ये वाली डेट पुरानी है, इस पर मत ध्यान देना दोस्तों। पहले जो मैंने बताई थी, जो 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 तारीख तक आप 4 सितंबर तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और 14 तारीख को आपको लिस्ट जारी कर दी जाएगी किस किस की फ़ी एक्सेप्ट हुई है। जेबीटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज इतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। एलिजिबिलिटी जो मैंने बताया ये एक है आपके पास, तो बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 150 ही क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपके पास रहेंगे, 2.5 घंटे आपके पास रहेंगे। और इसका पेपर पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको क्लास 1 to 10th की अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लेते हैं तो इसमें आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, वही अभी आपको अप्लाई करना है, पेपर होगा, पेपर के बेस पे मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे फिर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 37 साल की एज लिखी गई है, लेकिन इस पर भी एक नोटिफिकेशन आया है बाद में चंडीगढ़ के द्वारा, जो इस पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एज़ पर सेंट्रल रूल जो है एज क्राइटेरिया वो रखा गया है। तो एज़ पर सेंट्रल की बात करें तो 21 से 30 का जो क्राइटेरिया है तो ये शायद अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑनलाइन ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फिलिंग वगैरह ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड इसमें फ़ीस कितनी आपको लगेगी ये मैं बता देता हूँ कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस आपकी है, या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो भी 1000 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन SC ST कैंडिडेट है तो 500 रुपये की फ़ीस सिर्फ आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जेम्प्टेड किया गया है फ़ीस से, यानी कि कोई फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की जो प्राइमरी टीचर से रिलेटेड वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो इस तरह की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।